नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। और अमेरिका में ट्रंप और उनकी ही पार्टी के बीच में खटास लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पर ट्रंप H-1B वीजा का समर्थन करते हैं तो वहीं रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने इसे पूरी तरह से खत्म करने का बिल पेश कर दिया। इन सारे तनावों के बीच में अमेरिका की राजनीति में नया भूचाल जरूर आ चुका है और भविष्य को लेकर कई सवाल भी यहां पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। करेंगे इस पर चर्चा, बताएंगे H-1B वीजा और उससे जुड़े हुए विवाद की इससे जुड़ी पूरी ABCD। अमेरिका जहां पर पिछले कुछ वक्त से अपनी नीतियों को लेकर लगातार बवाल और विवाद देखने को मिलता रहा है। पिछले कुछ वक्त से लगातार चलता आया शटडाउन, उसके बाद में H-1B वीजा और लगातार हो रहे टैरिफों पर विवाद, एक के बाद एक सिर्फ विवाद, सिर्फ चर्चा या फिर ये कहा जाए मुसीबतें लेकर आता है। अब अगर बात H-1B वीजा की बात की जाए तो इसको लेकर विवाद और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब समझिए, इसका केंद्र बिंदु खुद रिपब्लिकन पार्टी के भीतर छिड़ी तनातनी बन गई है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, आपको मैं विस्तार से समझाती हूँ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया और कहा कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी और रक्षा जैसे खास सेक्टर्स में विदेशी प्रतिभाओं की जरूरत है, क्योंकि घरेलू स्तर पर पर्याप्त काबिलियत मौजूद नहीं है। उन्होंने H-1B वीजा प्रोग्राम की आवश्यकता को दोहराया और इसे अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक के एक तरह से उसके लिए अहम बताया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के ठीक बाद में उनकी ही पार्टी की तरफ से रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन, उन्होंने पूरी तरह से इसे अलग मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वो H-1B वीजा प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक विधेयक लेकर आ रही हैं जो कि अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा करेगा। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया पर बाकायदा अपनी बात स्पष्ट कर दी और ये भी कह दिया कि टेक कंपनीज, AI फर्म्स, हॉस्पिटल्स और कई उद्योग इस प्रोग्राम का दुरुपयोग करके अमेरिकी कामगारों को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं सिर्फ अमेरिकियों की ही सेवा करती हूं और हमेशा अमेरिकियों को ही प्राथमिकता दूंगी। ग्रीन का बिल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भ्रष्ट H-1B प्रोग्राम को खत्म करना जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी अमेरिकी सपने को पूरा कर सके। उनका यह भी कहना है कि हमें अब अमेरिकी कामगारों को सशक्त बनाना होगा, उनका स्थान लेना बंद करना होगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि उनका मकसद है विदेशी विशेषज्ञ आएं, अमेरिकी कामगारों को ट्रेन करें और फिर वापस अपने देश लौट जाएं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के भीतर का ये टकराव ये स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि H-1B वीजा को लेकर अमेरिका में गहरे विभाजन साफ तौर से नजर आते हैं। एक तरफ राष्ट्राध्यक्ष विदेशियों को अमेरिका की ताकत मानते हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के सांसद इसे घरेलू कामगारों के खिलाफ बड़ा खतरा मानते हैं। अब H-1B वीजा आखिर क्या होता है, क्यों विवाद है, ये भी जरा मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। H-1B वीजा एक अमेरिकी वर्क वीजा है जो विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में अस्थायी तौर पर काम करने की अनुमति देता है और ये खासकर उन लोगों के लिए होता है जिनके पास में विशेष कौशल, उच्च शिक्षा या फिर तकनीकी विशेषता होती है। अब कैसे किस तरह के सेक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इसी तरह के तमाम अलग अलग पोजीशंस। अब इस वीजा के तहत व्यक्ति अमेरिका में 3 साल तक काम कर सकता है, जिसे 6 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीजा होल्डर्स को अक्सर अमेरिका में स्थायी निवास यानी कि ग्रीन कार्ड लेने का भी मौका मिल जाता है, उनके परफॉर्मेंस, उनके काम, उनकी डिमांड को देखते हुए। भारत के कई युवा, कई प्रोफेशनल्स इस वीजा के जरिए अमेरिका में नौकरी पाने का सपना देखते हैं, क्योंकि यही वीजा उन्हें अमेरिका की बड़ी कंपनीज में काम करने का या अनुभव हासिल करने का या बेहतर जीवन जीने की एक तरह से संभावना देता है। अब अमेरिका में इस पूरे टकराव के बीच में भारतीय और अन्य विदेशी पेशेवरों के लिए अमेरिका में रोजगार के अवसरों पर सवालिया निशान लग गए हैं। क्या आने वाले दिनों में H-1B वीजा प्रोग्राम पूरी तरह से बंद हो जाएगा?
क्या इसके वैश्विक प्रतिभाओं के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका की आर्थिक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति को ये सीधे सीधे इम्पैक्ट करेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार खड़े होते हैं और आपके हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, एक्सपर्ट्स का पैनल, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान यूएस से ही रिपब्लिकन पार्टी की नेता पूर्णिमा नाथ कनेक्ट हो रही हैं और निपुण आलम बायन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार।